अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल हुए। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास अब 2 जनवरी 2025 को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की तहरीरी फहरिस्त पेश करेंगे। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत और PTI ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया है। मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ इंतहाई मुस्बत कदम है। तहरीक इंसाफ को 2.5 साल की शिद्दत पसंदी और तलखी भरी सियासत के बाद एक बड़ा सियासी मौका मिल रहा है। PTI की सियासत का बड़ा नुकसान खुद तहरीक इंसाफ और बानी PTI को ही हुआ। बानी PTI ऐसे अफराद की बात सुनते रहे जिन्होंने इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे और गालम गलोच के कल्चर को तक़वियत दी, और बाज़ ऐसे भी इक़दामात किए गए जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे। हर किस्म के एहतजाज को करके देख लिया, तो उसके बाद कौमी मईशत को नुकसान पहुंचाने का भी कोई मौका ना छोड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान खान वाकई मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से बार बार मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद बानी PTI क्या वाकई शहबाज हुकूमत को ऐसी अथॉरिटी तस्वुर करना शुरू हो गए हैं जिसके पास किसी किस्म के रिलीफ देने की सलाहियत हो? क्या बानी PTI अपने एक्स अकाउंट को लगाम दे पाएंगे? क्या PTI का कोई लीडर बानी से मुलाकात के बाद उनसे मंसूब कोई सख्त बयान तो नहीं दे देगा? क्या उमर अयूब और वकास अकरम के बयानात मुज़ाकराती माहौल को मुतासर तो नहीं कर रहे? क्या अलीमा खान मुफाहमती माहौल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी? सवाल तो यह भी है कि आज मुज़ाकराती टीम में हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास की शमूलियत क्या PTI की संजीदगी को जाहिर कर रही है या गैर संजीदगी को? क्या असद कैसर के पास वाकई इमरान खान का भरपूर मैंडेट है PTI में शामिल काबिल वकला की इन मुज़ाकरात में कितनी से होगी? क्या PTI की कमेटी मुज़ाकरात में PTI की संजीदगी को जाहिर कर रही है? क्या PTI की जानिब से मुज़ाकराती टीम के लिए यही नाम है? 2 जनवरी को PTI तहरीरी तौर पर जो मुतालबात करने जा रही है, क्या उन पर हुकूमत के लिए अमल करवाना मुमकिन भी हो पाएगा? मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलने में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। देखना यह है कि हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई और जो PTI की तरफ से कमेटी लाई गई है, क्या ये दोनों किसी एक नुक्ते पर पहुंच पाएंगे? गुफ्तगू इसी पर रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ये आपको बता दें कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की संजीदगी, दोनों की जानिब से बैठी कमेटियों के ऊपर सवालात, एतराज़ात और फिर होने वाले इन मुज़ाकरात को कई तरह से तशबीह दी जा रही है। हमारा पैनल इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहा है, इसी के लिए सवाल। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला राउंड, मुज़ाकरात मुस्बत अमल करार, एलामिया। क्या बानी PTI 2 जनवरी तक एक्स को खामोश रख पाएंगे, यानी कि सोशल मीडिया? हसन निसार साहब, आज जो कमेटी बैठी वहाँ जो रिपोर्ट हुआ, लोग ये बता रहे हैं, ये जो बयानात भी सामने आए कि आधा से ज़्यादा वक्त इस बात पर रहा, जो मनफी सोशल मीडिया मुहिम है उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही कि अगर कोई बात किसी तरफ जाती भी है तो कोई ऐसा बयान एक्स के ऊपर, कुछ ऐसा पैगाम जारी कर दिया जाता है कि तमाम मामलात किसी तरफ बढ़ नहीं पाते। तो लग ये रहा है कि जो सोशल मीडिया मुहिम है वो काफ़ी नागवार गुजर रही है या पसंद नहीं आ रही। तो अगर मुफाहमत की तरफ जाना है तो ये कोई खामोशी हो पाएगी इस फोरम के ऊपर? आयशा, देखें, पहली बात तो ये है, वो जिसे कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो इसको सेलिब्रेट करें। मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है आयशा बाजी। रंग में भंग न डालें प्लीज, दाल में कोकड़ू न डालें, और सोशल मीडिया को, अगर ये इन लोगों में थोड़ी सी भी कोई अक्ल है तो सोशल मीडिया को अलहदा रख दें। इसका तो ना कोई माँ है ना बाप है, ना आगा है ना पीछा है। ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूँ लोगों के बारे में, मैं हैरत होती है। तो ये तो एक सीरियस सा मसला है, वो लोगों को खिलौना मिला हुआ है। नन ऑफ देम इज सीरियस, नन ऑफ देम इज क्वालिफाइड। तो आप रहने दें ना। जो मुज़ाकराती टीम है उनके लिए दुआ करें कि वो इत्तेदाल का, म्याना रवी का रास्ता इख्तियार करें। इसी बात का हुक्म है। हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्हें सदियों पहले कहा गया था कि इबादत और खाने में भी इत्तेदाल रखो। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट जिसके दिमाग में सोशल मीडिया का को खन्नास घुसा हुआ है, उसको वो इस तरफ नहीं कंसंट्रेट करें
कि जो दोनों तरफ के वफूद हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो आपस में क्या बात करते हैं। हसन इकरार साहब, आपके कहने के मुताबिक दोनों हाथ उठाकर दुआ है कि दोनों तरफ के वफूद एतदाल और मियाना रवि से आगे बढ़े और नतीजा पहुंचे। लेकिन सब निगरान जी जो वजीर आजम के साथ इसहाक डार साहब हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इधर हम बात करते हैं, उधर बानी पीटीआई का एक ट्वीट आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान साहिब के सोशल मीडिया पर पैगाम की, किसी एबीसी की बात नहीं कर रही हूँ। यार ये किस बंदे का को आप कोट कर रहे हो? इसहाक डार साहब की बात कर रही हूँ। कहते हैं जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है दूसरी तरफ से छोड़ दें। किसको छोड़ दें? मैं बंदों की बात कर रहा हूँ, मैं सेंसिबल लोगों की बात कर रहा हूँ। आती रहे ट्वीट, बात हो रही है। देखो बात सुनो, मुज़ाकरात में दो होंगे ना वफद जी, बिल्कुल। उनके दरमियान क्या होता है, लेट्स उस पे फोकस करो बस। अगर वो बिहेव करते हैं दोनों तरफ से तो टू हेल विद दिस, कौन क्या कह रहा है और सोशल मीडिया क्या कह रहा है, ये तो ना करने वाली बातें हैं। उनके दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान जो आपस में मुकालमा होता है, अगर वो हेल्दी है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मिलने वाली सोशल मीडिया का तो मां बाप ही पीटीआई का जो भी नुमाइंदा बैठेगा, क्या वो मैंडेट रखता होगा कि वहां जो बात हो वो उसकी जिम्मेदारी ले और इंश्योर करे उस बातचीत? ये अब आपने और सवाल कर दिया है भाई। मैंडेट रखता होगा तो आ रहा है ना। किसका मैंडेट? अभी से ना अज्यूम करें हम। देखो बात सुनो, सोशल मीडिया पे तो बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपके पड़ोस से, आपके आगे पीछे से, आपके बेपनाह इस मुल्क के जो वेल विशर्स नहीं है वो करें, वो उनके खाते में डाल दो। भाई एक वफद इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। लेट्स होप कि भी बेहतर बात करेंगे, बालिग बात करेंगे, और जमानत इतनी ली जा सकती है कि भाई जो यहाँ फैसला होगा उस पर अमल दरामद होगा। और वो कह रहे हैं एक्सेस दो हमें इमरान खान तक, ताकि हतमी जो फैसला हो वो उसका उससे लेके उसकी मुशावरत के साथ वो आगे चढ़े। अल्लाह खैर सलाह। Why do you have to scandalize it? नहीं, मैं देखिए हसन साहब, आपके बकौली तो इसका मतलब इमरान खान का जो एक्स हैंडल है वो कॉन्स्पिरेसी तराशता रहे और उनके नुमाइंदे असद कैसर मीटिंग में बैठ के गुडी गुडी करते रहे कि जी आप जैसे कहेंगे आप यूं कर दें, हम वो कर दें, हम वो कर दें। You never know। हाँ। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, व्हील्स विद इन व्हील्स। ओके। पाकिस्तान बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले हजम, नाकाबिले बर्दाश्त है। एनीथिंग कैन हैपन। ये हमारे अंदर ही मीर जाफर और मीर सादिक बहुत पैदा होते हैं। दुरुस्त। ये ऑटोमन्स में भी होते थे, ये मुगलों में भी होते थे, ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी तारीख है। इक्तदार के वारों में रहने दें आप, जो भी इनका डेलीगेशन है हुकूमत का, इनका, और वो एक्सेस मांग रहे हैं फ्रीक्वेंटली इमरान खान तक। जी बिल्कुल, खत्म हो गई बात। हुकूमत को इग्नोर करना चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहे वो इमरान खान का हैंडल हो या किसी का भी, उसको तवज्जो नहीं करे। बिल्कुल ठीक हो। असल बात यह है कि मुतल्लिका फोरम पे क्या बात हो रही है। दुरुस्त हो गया। तो मुतल्लिका फोरम देखिए और हुकूमत अपनी बर्दाश्त बढ़ाए। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में जो टीम पीटीआई की तरफ से गई उसमें पीटीआई से असद कैसर साहब सिर्फ शामिल थे। अब यहाँ पर उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नामों का भी था कि आएंगे, लेकिन बाद में इन्फॉर्म किया गया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खबर यह भी आ रही थी कि बार बार उन्हें फोर्स किया गया कि वो पहुंचे, लेकिन वो नहीं इसका हिस्सा बने, उन्होंने अपनी वजूहात भी दे दी। क्या वाकई पीटीआई संजीदा है, या फिर एक सवाल जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संजीदगी नहीं है, सिर्फ टाइम गेनिंग एक फैक्टर है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है 20 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए? टाइम कौन गेन कर रहा है? यानी पीटीआई टाइम गेन कर रही है? हम दोनों साइड पे, जैसे अभी मैं जब उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने की बात कर रही हूं तो पीटीआई के ऊपर रखूंगी, लेकिन दोनों जानिब भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फेस सेविंग को दोनों सिर्फ टाइम ले रहे हैं कि इस टाइम को जरा निकाला जाए। चलें इसको हैंडल कर लेते हैं साहब के सवाल को। देखिए बात यह है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा मानेखेज जुमला बोला। आपने कहा सोशल मीडिया पे ट्वीट्स पसंद नहीं आ रही, और इसहाक डार साहब ने उसका इजहार किया। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। किसको इस पार्टी में, इस ग्रुप में, इस जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनमें से किसी को पसंद नहीं आ रही या किसी और को पसंद नहीं आ रही? बहरहाल समझते हैं कि ट्वीट्स एक मसला है, और क्या वो ट्वीट्स इमरान खान के कंट्रोल में या नहीं है, इसको भी सवाल को हल कर लेते हैं। समझते हैं कि इमरान खान के ट्वीट के कंट्रोल में गालिबन नहीं है, और इनकी ट्विटर हैंडल कोई बाहर बैठा आदमी हैंडल कर रहा है। और वो किस तरीके से वहाँ तक बात पहुँचती है, नहीं पहुँचती, क्या वो तमाशबीन है? हसन साहब ने कहा कोई शरारत कर सकता है। हमारे मुल्क के आसपास मुल्क के दुश्मन बहुत हैं, हमारे अंदर से दुश्मन बहुत हैं जो इस किस्म का खेल खेल सकते हैं।
इसलिए इस चीज को आगे ले जाते हुए थोड़ी छोटी सी मिसाल तारीख से लेते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का ज़माना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का की फांसी लगी, अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम एक डेवलप हुई। उसने पीपल्स पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं था। वो जब तक अल जुल्फ़िकार, उस वक्त जो ज़माने में PLO हुआ करती थी, उसकी तर्ज पे मुर्तज़ा भुट्टो ने एक तंजीम बनाई जो कि किसी हद तक आज के दौर में अगर वो ये काम करें जो उस वक्त कर रहे तो दहशतगर्दी करार दिया जाएगा। तो वो जब चलता रहा, काफी अरसा साल चलता रहा, उसको बैन करना पड़ा। असल सक्सेस कब मिली? जब बेनजीर भुट्टो मुल्क में वापस आई और उसने आके फिर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। यानी एक सियासी प्रोसेस ने उसको मुस्तहकम किया। तो ये सबक एक सीखने वाला है तारीख से। ये ट्विटर बैठ के वहां से ट्वीटों के साथ मामलात नहीं होते। आप एक स्पॉइलर के तौर पे तो देखे जा सकते हैं, आप एक डिसरप्टिंग एलिमेंट के तौर पे देखे जा सकते हैं, लेकिन आप किसी मददगार, मुकाबला किसका है? कन्फ्रंटेशन का वर्सेस रिकंसिलिएशन का। मुल्क को चाहिए क्या? रिकंसिलिएशन। इस वक्त जो अमल है वो क्या है? वो रिकंसिलिएशन का है। रिकंसिलिएशन पे आगे लेके चलना है। इसमें फायदा ही फायदा है। नंबर 1, बानी PTI इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। ही डजंट हैव एनीथिंग टू लूज। ही इज ऑलरेडी इन द वर्स्ट सिचुएशन। उसको फायदा ही फायदा हो सकता है इस रिकंसिलिएशन का। उसकी सियासत कायम रह सकती है, मेन स्ट्रीम हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से मीडियम टर्म के अंदर जाके उसके लिए कुछ भलाई निकल सकती है, उसकी अपनी जात के लिए, उसकी पार्टी के लिए भलाई निकल सकती है। ये नहीं कि वो पावर में आ जाएगा, लेकिन ये जो मुश्किलात में कमी आ जाती है, लीडरशिप को कुछ आसानियां हो जाती हैं, ये जो सेकेंड लीडरशिप जेलों में हो वो निकल सकती है। यानी 100 चीजें जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं सिर्फ एक रिकंसिलिएशन। तो ही हैज नथिंग टू लूज, ही हैज ओनली टू गेन। हुकूमत की बात करते हैं, आपने 20 जनवरी का जिक्र किया, छोड़ दीजिए 20 जनवरी को, कहीं से भी प्रेशर आ सकता है। कल के दिन में EU से प्रेशर आया कि ये जो आपने फैसला किया है फलाना 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 वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारे फलाने जो आपकी अंडरटेकिंग है उसके खिलाफ जाता है, वायलेट करता है उसको। इसका जिक्र मैंने आपसे पिछले शायद प्रोग्राम में भी किया था। आगे चीज वो सामने इसी तरीके से 20 जनवरी या उसके बाद किसी वक्त का प्रेशर आ सकता है। आज हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने इन सबको कहा कि होल्ड ऑन, हमने मुज़ाकरात का अमल स्टार्ट कर दिया। हम और अपोजिशन मिलके मुज़ाकरात के जरिए, एक सियासी अमल के जरिए अपने मसाइल को हल करने में, अब इसमें महीना लगे, हफ्ता लगे, 2 दिन लगे या 1.5 महीना लगे या 2 महीने लगे, मुज़ाकरात का अमल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली आगे बढ़ता रहेगा। कुछ ना कुछ ले और दे की बुनियाद पे चलता रहेगा। ना वो तमाम चीजें पूरी होंगी जो PTI चाहती है, और ना ही ये बिल्कुल से आंखें बंद करके हुकूमत बैठ सकती है इस चीज के ऊपर। और हुकूमत का भी फायदा है, उनको भी तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? ये जो हाइब्रिड का जो साथ लगा हुआ है नाम, इसको कुछ कहीं ना कहीं पे तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर सबके सब ये सारे मेन स्ट्रीम हो जाएं और एक रूल्स ऑफ द गेम ऐसे सेट हो जाएं जिसके तहत सब लोग ऑपरेट करेंगे, उसका तल्लक मुकन्ना से भी हो सकता है, उसका तल्लक अदलिया से भी हो सकता है, मुक्तदरा से भी हो सकता है, उसका तल्लक इलेक्शन से भी हो सकता है। अग्री ऑन ए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसी चीज निकल आती है कि अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बेहतरी नहीं आएगी। तो मैं हसन साहब की बात को एग्री करता हूं। लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड। मुश्किलात खड़ी करने वाले, खराब करने वाले तो बहुत हैं, अच्छे जो काम करने वाले हैं उसमें सागदार साहब को भी शामिल होना चाहिए, और खाम की स्पेकुलेटिव किस्म के उसके ऊपर सस्पिशन नहीं डालनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। आपने जो कुछ कहा सब वैलिड और बिल्कुल दुरुस्त और इसी तरीके से होना चाहिए। मेरा सवाल, आपने अज़ुल्फ़िकार की मिसाल भी दी और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मिसाल भी दी, उन्होंने भी सियासी मुफाहमत की। यही हमारा आज का सवाल है कि क्या, क्योंकि यही हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, अगर इंडिपेंडेंटली भी देखा जाए, कोई भी मामला किसी तरफ लगने लगता है, PTI को पॉलिटिकल स्पेस या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जैसे 24-26 नवंबर हो गई, जैसे हम 22 का हवाला देते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने वाली थी। क्या इमरान खान साहब वो सियासी मुफाहमत वाली ग्राउंड को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे? सिर्फ ये कहिएगा, क्या वो कुछ दिन की खामोशी रखकर ये पॉलिटिकल डायलॉग को चलने देंगे? अगर सबका फायदा है और हुकूमत को भी नजर आता है कि हमारा भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, हमारी हुकूमत का भी फायदा है, इमरान खान साहब इस हुकूमत को फायदा देंगे? क्या सियासी, मेरी बात सुने, अगर नजर आता हो तो जो नजर आता हो, अगर कि हमारा फायदा ही फायदा है, हुकूमत का बेशुमार फायदा है, तो एक ट्वीट या एक ट्विटर या 10 ट्वीटें क्या मैटर करती हैं? ठीक हो गया। पता नहीं बाहर बैठा कौन ट्वीट, हुकूमत को सब्र करना है। तो कौन क्यों ट्वीट के ऊपर रिएक्ट किया जाए जब फायदा अपना छोड़ के नुकसान की तरफ जाना चाहते हैं? ठीक हो गया।
दुरुस्त है। रज़ा रूमी साहब, 2.5 साल से हर तरह के सियासी और गैर सियासी नुस्खे आजमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नाकामियों और सियासी फ्लॉप्स ही मिले उनको हर सूरत हाल के अंदर। क्या इस वक्त PTI मुज़ाकरात से कोई एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी समझते हुए फ़ायदा उठा पाएगी? ऊपर हसन साहब और शहजाद साहब की राय है कि हुकूमत ही को सब्र बर्दाश्त के साथ चलने की ज़रूरत है, भले इमरान खान साहब कोई भी तरह का ट्विटर हैंडल पर डाले या उनकी तरफ से कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई जाए पॉलिटिकली। जी शुक्रिया आयशा। देखिए, दोनों फरीकैन जो हैं, जो इस वक्त डायलॉग का आगाज़ हुआ है, उन दोनों फरीकैन को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोसेस को सीरियसली एक चांस तो ज़रूर दें। देखिए, पहली तो ये बात है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ पहले दो साथियों ने जो कहा, ये डायलॉग का जो सिलसिला है इसको वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन और जो महाज आराई की फ़ज़ा जिसमें कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और उसका वाहिद तरीका डायलॉग है। कोई भी दुनिया के किसी महज़्ज़ब माशरे में, किसी जमहूरियत में, चाहे वो कमज़ोर जमहूरियत हो, चाहे वो टूटी फूटी जमहूरियत हो, डायलॉग के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ता। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है एक सियासी कंसेंसस की। मिसाके जमहूरियत बना था, वो अब तकरीबन दफन ही हो चुका है, क्योंकि जो उसके बनाने वाले थे उन्होंने कुछ उस पर अमल किया, कुछ उन्होंने खुद उसको सबोताज किया उस वक्त की। और आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए बहुत अशद ज़रूरत है कि सियासी जमातें बिल और उसमें PTI भी शामिल है और हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल हैं कि वो एक नए रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, वरना ये मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल रही। मुल्क फंसा हुआ है एक बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम की कैफियत में। अब पहली तो ये बात होगी, लेकिन क्या अब फरीकैन सीरियस हैं? देखिए, ये इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं। आज मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा था कि जैसे कल कोई समझौता हो जाएगा। देखिए, ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसको कई माह लगेंगे, इसमें रुकावटें आएंगी, कुछ नाकामी होगी, एक स्टेप पीछे होगा, 2 स्टेप आगे होंगे। लेकिन अगर इमरान खान वाकई ही डायलॉग की मेज़ पर आ गए हैं, क्योंकि देखिए पहले तो वो कहते थे कि वो बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे इन चोरों और डाकुओं से, क्योंकि ये तो लुटेरे हैं और ये तो इनके पास तो इक़्तिदार भी ताकत भी नहीं है, तो नौकर हैं, और वो बात करेंगे तो असल मालिक से घर के। लेकिन वो बात नहीं हुई, क्योंकि मालिकों ने तो कहा कि हम तो नहीं करेंगे बात, आप करें इनसे ही बात जो है इस वक्त मौजूद इक़्तिदार में। चुनाचे अब ये जो उनकी पोजीशन बदली है, ये एक अहम पेशरफ्त है सियासी मंजरनामे पर। रज़ा कता कलामी की माजरत, मैं ये इसी पे सवाल रखना चाहूंगी। आपने कहा ये एक पेशरफ्त है, मगर आज मैंने भी कुछ जगह पर बात कर रही थी, कुछ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू रही। एक सवाल गूंजता है, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और उनके गुज़िश्ता सालों की सियासत और अब फिर 2-2.5 साल की सियासत को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद किया है, वो यू टर्न लेने में भी देर नहीं लगाते। बहुत से कह रहे हैं कि नहीं, इन मुज़ाकरात से क्या पता किस वक्त इस पे यू टर्न हो जाना हो। मैं उस संजीदगी, वही मैंने अपना पहला सवाल रखा, क्या वो खामोशी रहेगी, वो संजीदगी खुद इमरान खान की तरफ से नजर आएगी कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो समझ गए कि मुज़ाकरात हल है? इस पे जरा एनालिसिस दें। देखिए, उनकी वो क्या उसे बोलते हैं, ट्विन ट्रैक पॉलिसी है कि एक तरफ उन्होंने अपने जो डव्स हैं या जो सुलहजू लोग हैं PTI के अंदर, उनको उस कमेटी में डालकर मुज़ाकरात पर मामूर कर दिया है, मगर दूसरी तरफ जो उनके जंगजू सपोर्टर्स हैं वो बदस्तूर और हस्बे मामूल वो अपना काम जारी रखेंगे। इससे किसी को कोई गलत फहमी या खुश फहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ट्वीट्स का आप जिक्र कर रही हैं, सोशल मीडिया का जिक्र कर रही है, वहां पे तो ठीक ठाक काम जारी रहेगा, क्योंकि ये 2 ट्विन ट्रैक पॉलिसी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, कुछ मुतालबात मनवाए जा सकते हैं तो ठीक है, फिर उसको जरा ठंडा कर देंगे। नहीं तो आपको पता है कि सोशल मीडिया की जो हीट है वो पहुंच रही है, इस्लामाबाद भी पहुंच रही है, रावलपिंडी भी पहुंच रही है, और यकीनन उसी की वजह का से उसका बार बार जिक्र भी हो रहा है। मगर मैं आपको इसमें एक और बात ये बताऊं कि उनकी शख्सियत का इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, आज के इमरान खान और पिछले इमरान खान में बहुत फर्क है। जो पहले इमरान खान, जब जिसको प्रोजेक्ट इमरान खान कहा जाता है, उस वक्त उनको बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की, अदलिया की बैसाखियों के साथ वो ऊपर पहुंचे थे। आज का इमरान खान फर्क है, क्योंकि आज वो हकीकी तौर पर मकबूल है।
जो कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में देखा है, जो और सर्वेज लोग जो कहते हैं, आप आम लोगों से पूछे तो ये एक फर्क इमरान खान है। यकीनन वो अब सियासी सूझबूझ में भी कुछ इजाफा होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर उनकी सहूलतकारी जो है वो तो अब नहीं हो रही, उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। जनरल फैज हमीद जो है वो उनका जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, अदलिया के अंदर जो उनकी सपोर्ट थी उसमें उसका भी कुछ बंदोबस्त कर लिया गया है। अब बाकी रही अब जो उनकी अपनी अब उनको सियासी हिकमत अमली बनानी होगी, और यकीनन वो भी ये देख रहे होंगे कि उनका मुस्तकबिल भी वही सियासी प्रोसेस है जिससे कि दीगर लीडर्स और पार्टियां गुजरती हैं एक ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि अब वो तो जमाने गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो वो मामला बदल गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब कह तो ये रहे हैं रजा कि अब उनके पास सियासी हिकमत अमली एक ऑप्शन या एक अपॉर्चुनिटी बचती है, इसको अवेल करना चाहिए, और ऊपर भी गुफ्तगू हुई कि हुकूमत थोड़ा सब्र बर्दाश्त करे। लेकिन जो मुतालिबात का जिक्र आ रहा है अब तक जो सामने आ रहा है, जिसमें रिहाई की बात की जाती है, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात, एक तो हमने देख लिया कि 9 मई को लेके वहां से बता दिया गया कि फैसले किस तरह के आ रहे हैं। ऐसे मुतालिबात होंगे जो कि सामने कमेटी सुन सके, हुकूमत को आजमाइश में डालेंगे, संजीदा गुफ्तगू की तरफ जाएंगे, या अगेन मेरा सवाल वही है कि ट्विन ट्रैक पॉलिसी जो रजा जिस तरह कहते थे इमरान खान साहब उधर ही जाएंगे, या थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त, एक पॉलिटिकल एक्यूमेन को इस बार यूज किया जाएगा ताकि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके पीटीआई? आयशा, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरू होते हैं, यानी हर फरीक अपनी इंतहाई पोजीशन टेबल पे रखता है, वरना नेगोशिएशन किस बात पे होंगी अगर पहले ही वो बात रख दी जाए जिसको दूसरा फरीक कबूल करेगा। तो इस वक्त कौन सी पार्टी क्या मुतालबात सामने रख रही है यह अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि जब ये टेबल खाली होगी तो उस वक्त किस बात पे एग्रीमेंट होगा। इमरान खान पर मैं बाद में कमेंट करूंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव बात पहले करना चाहता हूं, और पॉजिटिव बात यह है कि हमारे सियासतदान उसी वक्त मुज़ाकरात करते हैं, उसी वक्त मस्बत काम करते हैं जब एक की चूंच और एक की दुम गुम हो चुकी होती है। 1971 और 1973 के दरमियान में पाकिस्तानी सियासतदानों ने हर मकतबे फ़िक्र के, जिसमें उलमा भी शामिल थे, जिसमें सोशलिस्ट भी शामिल थे, जिसमें लिबरल भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का आईन बनाया। लेकिन 60 की दहाई में अय्यूब और उसके बाद याह्या की हुकूमत में सबकी चूंच और दुम गुम हो चुकी थी। फिर 1999 से 2006 के दरमियान में जो उस वक्त की पाकिस्तान की सियासी जमातें थी, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने रिकन्सिलिएशन का अमल शुरू किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। और आपको मालूम है 1988 से 1999 तक मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगाया, उसकी चूंच गुम हुई, और फिर जब मुशर्रफ आया तो फिर मुस्लिम लीग नवाज की दुम गुम हुई, और तब वो दोनों इकट्ठे बैठे। अब फिर वही मरहला है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो चूंच थी वो 2014 से लेकर 2022 के दरमियान में गुम हुई, और अब वो दौर है जब पीटीआई की दुम गुम हो रही है पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा शायद वे दूसरी जमातों के साथ महसूस करने के काबिल होंगे कि ऐसा अमल होता है तो क्या होता है, और जमहूरियत में किस तरह की रिकन्सिलिएशन चाहिए होती है, और क्यों सियासी जमातों को रूल्स ऑफ द गेम बनाने की ज़रूरत होती है, और क्यों आपको दूसरी साइड को कबूल करना चाहिए। अब सबके तजर्बात फिर एक जैसे हैं, अब फिर बगैर दुम और बगैर चूंच के इकट्ठे हो रहे हैं, तो उम्मीद का मौका है। लेकिन अब आपका सवाल जो है वो थोड़ा सा मुझे घबराता है। वो क्या है कि इमरान खान एक डेमागॉग हैं। डेमागॉग आसानी से बदलते नहीं हैं, वो बाहर हों या वो जेल में हों। हो सकता है ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव हो उनकी, जिस शक का आपने इजहार किया। अब आप देखिए इस वक्त भी वो जो अपना मवाजना करते हैं वो सिर्फ शेख मुजीब से करते हैं। अपनी पार्टी का अगर वो मवाजना करते हैं तो वो सिर्फ शेख मुजीब की अवामी लीग से करते हैं। इस वक्त भी उनको भुट्टो की फांसी याद नहीं आ रही, ये याद नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी को भी कई बार निकाला गया। उनको नवाज शरीफ की कैद याद नहीं आ रही जिसमें वो खुद हिस्सेदार थे। ये याद नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नवाज को भी कई बार निकाला गया। उन्हें यूसुफ रजा गिलानी की कैद भी याद नहीं आ रही। ये वो चीजें थी जो सियासतदानों ने याद की थी। मुस्लिम लीग नवाज ने इस बात पे माफी मांगी थी, इकरार किया था, तो तब बात आगे बढ़ी थी। सही। मेरे ख्याल में
पीटीआई को अब उस लार्जर फ्रेमवर्क में सोचना चाहिए। ये जो मुतालबात हैं, लोग इनको कह रहे हैं बड़े मुतालबात हैं, मैं तो समझता हूं ये बहुत ही छोटे मुतालबात हैं। अगर वो सियासी जमात है जो वो यकीनन है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तो उसको जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और उसको टेबल पे जमहूरियत के मुस्तकबिल को रखना चाहिए, ठीक, और उसके फ्रेमवर्क पे बात करनी चाहिए। अब पीटीआई को चाहिए कि वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका डॉक्यूमेंट लेकर आए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा, ठीक, और कैसे कल को दूसरी जमातों से वो कुछ नहीं होगा जो आज उसके साथ हो रहा है, और कैसे दूसरे यकीन करें कि पीटीआई वो काम उनके साथ दोबारा नहीं करेगी जो पीछे करती रही है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, पीटीआई का काम है, अगरचे वो मार खा रही है फिर भी उसका काम रिएश्योर है कराना है। अब देखिए बहुत से मराहिल अभी बाकी हैं। ठीक ज़ैगम साहब, अभी एतमाद साजी की भी जरूरत है। ये सब खामोशी तो नहीं होगी लेकिन कुछ मेलोडान करना। लेकिन आप की गुफ्तगू पे कंक्लूड कर लेते हैं कि खुद को सियासी हमेशा सिंगल आउट करने वाले इमरान खान क्या लार्जर फ्रेमवर्क में सोचेंगे और क्या इस सियासी मौके से फायदा उठाएंगे, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। ब्रेक के बाद हुकूमत का काम है मैनेज और फैसिलिटेट करना तमाम ही सियासी जमातों को। पीपल्स पार्टी के शिकवे भी बहुत हैं, क्या हुकूमत फैसिलिटेट कर पाएगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद क्या पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो पाएंगे? काबीना में शामिल हुए बगैर हुकूमत को सपोर्ट फराहम करने वाली पीपल्स पार्टी ने सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर्स जैसे अहम ओहदे ही अपने पास नहीं रखे, बल्कि अपने दूसरे बहुत से मुतालिबात भी हुकूमत को पेश किए हैं। अब 10 माह के अरसे में पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से बहुत से गिले शिकवे कर रही है। सिंध को फंड्स, बलूचिस्तान के मसाइल के साथ साथ इस वक्त पंजाब का इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में अहम बना हुआ है। पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतमईन नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में ऐसे हलकों में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर अपना असर रसूख चाहती है जिन हलकों में उसके मेंबर्स ने इलेक्शन जीते हैं। इन हलकों से फंड्स का हुसूल भी एक अहम इशू है। वाक़फ़ान हाल ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपनी सियासी पोजीशनिंग के बायस बहुत बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा। 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में शहबाज हुकूमत का हिस्सा बनी। इस इत्तेहाद का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ताहम 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़बरदस्त सियासी नुकसान उठाना पड़ा। उन इंतखाबात में पीटीआई पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपोजिशन की पार्टी के तौर पर उभरी। 2018 में पीटीआई पंजाब हुकूमत में आई तो अपोजिशन बेंचेस पर नून लीग बैठी। 2024 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ा और उन्होंने पंजाब की इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और उसके लीडर्स को भी खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो न सिर्फ लाहौर से इलेक्शन हारे बल्कि पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काफ़ी हद तक नाकाम रही। अब इस तमाम सूरत हाल में पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से अपने मसाइल कैसे हल करेगी? पंजाब के साथ साथ पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से जो शिकवे शिकायत हैं क्या वो दूर हो पाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, सदर वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात, पीपल्स पार्टी के हुकूमत से शिकवे, अहम आइनी पोजीशंस पर फाइज पीपल्स पार्टी के सियासी शिकवे क्या हैं? ज़ैगम साहब, ये पहले भी गुफ्तगू होती रही, कुछ पंजाब में भी मुलाकातें रही हैं, मगर ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है ये क्या है? पीपल्स पार्टी को मज़ीद क्या दरकार है? क्योंकि वफाकी हुकूमत में कहीं है नहीं, जिम्मेदार किसी मामले के नहीं है, मगर कहते हैं कि हिस्सा हर जगह होना चाहिए और दिया भी जाए। पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब की ज़मीन एक ऐसी बारानी ज़मीन बन चुकी है। बारानी आप जानते हैं ना, जहाँ बारिश से काश्तकारी होती है, तो बंजर भी है और बारिश भी दस्तयाब नहीं। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कहीं से मशकीज़े भर के ला के या टैंकर ला के ज़मीन को काश्त किया जाए। पंजाब से तो पीपल्स पार्टी हो गई फारिग। अब उसके पास एक प्लान है और ये एक आउटडेटेड प्लान है, और प्लान ये है कि अपने कुछ लोगों को कुछ नौकरियां दिलवाई जाएं, यानी उनको नौकरियां दी जाएं जो आगे वो बांटें, उनको कुछ प्रोजेक्ट दिए जाएं, कुछ फंड दिए जाएं, ताकि अपने वो कुछ वोटर अगर कोई बचे खुचे हैं तो उनकी तसल्ली कराएं, कुछ नए वोटर ढूंढें, उनकी कोई रोजी रोटी का मसला भी चले, इलेक्शन का खर्च भी निकले। ये वो है जिसको कहते हैं पेट्रोनेज की पॉलिटिक्स। अब दूसरी तरफ मरियम नवाज है। अब मरियम नवाज को एक बात बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये समझ आ गई है कि अब ये वाली पेट्रोनेज वोटर्स को काबिल कबूल नहीं है। वो पेट्रोनेज जिसमें इलेक्टेबल को फंड मिलते थे, प्रोजेक्ट मिलते थे, वो आगे बांटता था और वोटरों को अपने पास पक्का करता था। अब वोटर
कौमी मसाइल पर, कौमी जज्बात पर, कौमी पार्टियों को बराह रास्त वोट देता है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि पीटीआई से इलेक्टेबल तकरीबन सब छीन लिए गए, तो किस तरह की एक नई पौध जो है वो वहां पे मुंतखब होकर आ गई। तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत को करना चाह रही हैं। वो पेटरेज तो देना चाह रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के जरिए बराह रास्त अवाम को। एक्सेप्शंस तो ज़रूर होंगी, मुस्लिम लीग नवाज में होते हैं जो लाडले वजीर हैं, ख़ास तौर पर जिनका बिरादरी से ताल्लुक़ है, पुराने वफादार हैं, उनको तो फंड्स मिलेंगे, लेकिन एमपीएस को नहीं मिल रहे। और वो कुछ मॉडल फॉलो कर रही हैं अपने चचा का कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए डिलीवर किया जाए, कुछ अच्छी गवर्नेंस की जाए, कुछ इदारों को बेहतर किया जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, तो शायद इससे कुछ मामला बेहतर हो। बेहतर होगा या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, हमने गुज़िश्ता दौर में देखा था कि पीटीआई ने काफ लीग को फैसिलिटेट किया था ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उनके अजला तक। क्या मुल्तान और गोजर खान में अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो पीपल्स पार्टी सेटिस्फाई होगी, या इससे ज्यादा की ख्वाहिश है, या फिर मुस्लिम लीग नून की जो वजीर आला हैं वो ये भी जरूरी नहीं समझती हैं, वो जो आपने कहा कि वो उस पॉलिटिक्स से निकल के अब एक और तरह की सियासत करना चाह रही हैं? जी, पीटीआई ने भी वही कुछ किया, करने की कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा है, 2024 के इलेक्शन में हमने क्या देखा है कि ये वाली जो पेटरेज थी अब लार्जली लोग इसको मुस्तरद कर रहे हैं, ये नहीं चल रही। तो पीटीआई की भी अब सियासत एक मुख्तलिफ रुख जो है वो ले चुकी है। अब पीपल्स पार्टी क्या मांगती है? पीपल्स पार्टी मैक्सिमम मांगती है कि जिन जिन जिलों में कोई थोड़ा भी असर रसूख रखती है, उसमें रहीम यार खान भी है, मुल्तान भी है, दूसरे भी कुछ अजला हैं, वहां वो कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हमारे मर्जी के लगा दो, एसपी हमारी मर्जी के लगा दो, वहां फंड्स हमें दे दो। तो जितना कुछ वो ले सकती है वो लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है। दबाव इसलिए नहीं है कि वो जो हुकूमत में शामिल हैं वो हमें मालूम है क्यों शामिल हैं। वो सिंध को बचाने के लिए शामिल हैं और वो बुजुर्गों की रजामंदी के लिए शामिल है। सही हो गया। मेरी राय में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बेहतर ये होता कि वो काबीना में, वफाकी काबीना में शामिल हो गए होते, तो वफाकी वजारत वजीर के पास जो फंड्स होते हैं और जो कुछ होता है उसको वो पंजाब के जिलों में भी कुछ इस्तेमाल कर सकते थे, सही, सिंध में भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस तरीके से कुछ ना कुछ तो शायद उनको मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मिलेगा भी नहीं, और जो मिलेगा उसका फायदा भी नहीं होगा। ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊं, ये पीपल्स पार्टी को क्या मजीद कुछ दरकार है? यानी कि अगर पूछा जाए तो क्या जो खबर पहुंचेगी या जो आप रिपोर्टर्स के थ्रू बात करें या जराए से गुफ्तगू हो, तो हिस्सा मजीद दरकार है या जिम्मेदारी नहीं? मगर जो ज़ैगम साहब ने बात की है, क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल होने का भारी पत्थर उठाना चाहेगी या शामिल होने की ख्वाहिश रखती है? बचना ही चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पोजीशन है वो काबिल रश्क है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा उनको मिल चुका है। सूबा ऑलरेडी उनके पास है, वो एक गवर्नमेंट इन वेटिंग है तो गवर्नमेंट के साथ बैठते, तो उसमें एक साइड दूसरी गवर्नमेंट के साथ वाली सीट्स पे बैठते हैं, बेंचेस पे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन वेटिंग है, स्टैंड बाय गवर्नमेंट है। और ये प्रेशर हर वक्त जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है उसके ऊपर है कि अगर आप थोड़ा सा इधर से उधर हुए तो किंग मेकर के तौर पे हमने आपको बिठा तो दिया, बना दिया, लेकिन ताकत हमारे पास है। और जब भी इनको कोई इस्तेमाल करना चाहेगा, जैसे कि बलूचिस्तान में जब बाप पार्टी क्रिएट की गई, तो इसी तरीके से कयूम सुमरो साहब की खिदमत लेते हुए बाप पार्टी क्रिएट हो गई और हुकूमत तब्दील हो गई। ये चीजें जरदारी साहब और उनके साथी बहुत खूब जानते हैं, उनको पता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। उन लिमिटेशंस में रहते हुए वो अपना बेनिफिट कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कितना कर सकते हैं, वो इसके माहिर हैं और इसके खिलाड़ी हैं। और इस वक्त जो हुकूमत और पीटीआई के बीच में जो मुज़ाकरात या जो सियासी चपकलश या जो मामलात हैं, ये किस करवट बैठेंगे वो फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उन जो अलम उठा के चल रही है उन्हीं के साथ रहेगी, या इसको भी एक मौका मिल जाएगा कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर का एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद मौका मिल जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, प्रॉबेबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा, आपने बिलावल भुट्टो का जिक्र किया कि वो लाहौर से भी हार गए। मेरे हाल में 24 के इलेक्शन, फरवरी के इलेक्शन से कोई रेफरेंस किसी किस्म का नहीं लेना चाहिए। कौन हारा कौन जीता ये किसी को पता नहीं है। हाँ, जो हैं इस वक्त अपनी जगह पे बैठे हुए, ठीक है, उनको हम मानना चाहिए क्योंकि ये एक निज़ाम है जो अपनी जगह पे चल रहा है, तो इसको इसी तरीके से हमें चलते रहना चाहिए। उनके मसाइल क्या है? मसाइल, उनको कुछ जजेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस के अंदर कुछ अपनी कॉम्पोजिशन को बेहतर करना है और उसके अंदर सिंध के चंद लोगों को शामिल करना है।
एक तो ये है। दूसरा फंड्स का जिक्र हुआ। तीसरा मरियम नवाज का जिक्र किया इन्होंने अपने मेरे दोस्त जैगम ने। एग्रीड बिल्कुल ठीक बात की। एक आयरन लेडी है, आयरन लेडी के तौर पे अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो जो कुछ देना है वो खुद देती हैं, वो किसी और के हाथों से उसको बांटना नहीं चाहती। चाहे वो कार्ड्स किस जिम्मेल है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो फैसला करेंगी, वो बताएंगी, और उनकी वो जो टीम है जो कि उनके सिविल सर्वेंट्स के साथ है। लेकिन जो सियासी लोग होते हैं ये मुख्तलिफ तरीके से काम करना चाहते हैं। तो क्या वो आयरन लेडी अपने इस सफर को लेके इस तरीके से आसानी से चल सकती हैं, या चचा की मुश्किलात को देखते हुए वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा झुकने के लिए तैयार है? ये फैसला चचा और भतीजे के दरमियान में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतजार करेगी, अपनी लिमिटेशंस को जानती है। मेरा ख्याल है इतना बड़ा जो है ना वो अपनी पोजीशन को खराब नहीं करेगी किसी के साथ मिलके जो कि खुद ही वीक नजर आ रहे हैं इस वक्त। चचा और भतीजी का रिलेशनशिप बताएगा पीपल्स पार्टी को कैसे, कहां तक, कितना फैसिलिटेट कर पाते हैं। एक ब्रेक के बाद रजा रूमी और हसन निसार साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात, सियासी शिकवे ये बिलावल भुट्टो साहब की ज़बानी भी सामने आते रहे हैं। मुलाकातें कुछ पंजाब में भी हुई। आज भी खबर यही थी कि पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर भी बात होगी। क्या मजीद पीपल्स पार्टी को हुकूमत जो इस वक्त है फैसिलिटेट कर सकती है? क्या इत्तेहादी बनकर कुछ पछतावे हो रहे हैं क्या पीपल्स पार्टी को, या बेहतर जगह पर बैठे हैं जो ऊपर शहजाद साहब बात कर रहे थे? देखें, मैंने बड़े गौर से सुनता हूँ हमेशा ही। वैसे जैगम साहब ने जो थीसिस बहुत एक फिल्म है, आप ज़रूर देखना आशा जी, उसका नाम है द मैकेनिक। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज़। अच्छा, जैगम साहब की जब मैं बात सुनता हूँ तो मुझे वो फिल्म याद आती है द मैकेनिक। जितना उनका होता है, अच्छा, एक ख़ास तरह का जो विजडम है वो शहजाद चौधरी साहब, ठीक है जी। मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से बयान करूँगा और इंतज़ार करूँगा रज़ा रूमी साहब क्या फरमाते हैं। ठीक। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये सौकने हैं और शरीका हैं, ये याद रखना। अपने सर्वाइवल के लिए ये इकट्ठे हुए, वरना जो ज़बान नवाज शरीफ बीबी के लिए, मोहतरमा उनकी वालदा के लिए, उनके वालिद के लिए इस्तेमाल करता रहा, कुछ नहीं। ये सर्वाइवल ने, हाय हाय, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। ये छितरन दे नतीजे च मिसाके जमहूरियत वगैरह खैर जिस पर रोशनी डाली जा चुकी। सो ये हैं सौकने, ये है शरीका, ये हैं खाली बर्तन। सोने की कान में पार्टनर्स हैं। सुनो गौर से, सोने की कान में पार्टनर्स हैं। हल्की फुल्की मौसीकी को संजीदगी से मत लें और कम से कम मेरा कीमती वक्त ज़ाया ना करें। दो चीज़ें सुन लें। देयर इज़ अ वेरी फेमस मूवी अगेन, स्लीपिंग विद द एनिमी। स्लीपिंग विद द एनिमी ज़रूर देखना। एजुकेशन किताबों से भी ज्यादा बाज़ औक़ात खूबसूरत मूवीज में होती है। अगला है, इन दोनों का मसला क्या है? सिंकिंग और स्विमिंग टुगेदर, खत्म। हसन निसार साहब, देखने का जाविया ये भी तो हो सकता है कि दोनों अपने माजी के सियासी तजुर्बात से सीख गए हों, जिसको आप ये कह रहे हैं कि सौकने शरीका या सर्वाइवल है, वो पॉलिटिकल माहौल को सरवाइव कराना चाह रहे हों, वो खुद अपने माजी के तजुर्बात को। बात सुने, यही कह रहा हूं मैं। देखो, बात सुनो, कुछ भी नहीं है, कहानी कख नहीं है। पार्टनर्स, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा कि किस चीज में पार्टनर्स, फिनिश्ड। सोने की कान में हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा होगी, हाँ। उनकी होगी ज्यादा रखें, इनकी कोशिश होगी थोड़ा जा और तोड़ लाओ। और की गल है, मैं इलाके तकसीम नहीं होते, एक खास ग्रोह होता है मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने इलाके बांटे होते हैं, वो इलाका बढ़ाने का चक्कर है। ठीक हो गया। भी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द साडा गैंग काम करेगा, फलां जगह तो शक्लें ना बनाओ पैड़ी पैड़ी, यही कुछ है। मेरे जैसे फुटपाथिये से और स्ट्रीट बॉय से बात करोगे तो नतीजा इसी तरह का। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ।
ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, रिस्पेक्टेड। और ज़ुबान में रज़ा रूमी साहब, एक मरियम नवाज साहिबा पंजाब में वजीर आला हैं, काफ लीग और इस्तेहकाम पार्टी के इत्तेहाद से एक मजबूत वजीर आला हैं। पीपल्स पार्टी के पास 14-15 अरकान की हिमायत वो नून लीग को दरकार है, नहीं दरकार है? अगर वो समझती हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं एक मजबूत वजीर आला के तौर पर मौजूद हूँ, तो क्या पीपल्स पार्टी के मुतालबात कोई मायने रखते हैं? या ऊपर एक बात हुई, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार कर रहे हैं, चचा भतीजी क्या मजीद फैसिलिटेट करेंगे, या मरियम बीबी यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगी या नहीं, वो अपने तरीके सियासत को लेकर चलेंगी? देखिए आयशा, कोलिशन चलाना जो है वो हमेशा एक मसला होता है। पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में, दुनिया भर में देख लीजिए, वहां पर ये लेन देन, दबाव और सोने की कान का जिक्र किया हसन साहब ने, तो वो बिल्कुल वो एक फड्डा जो है वो बरकरार रहता है और वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। वाकया इस तरह से है कि जैसे जैगम साहब ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला पंजाब होता था, वहीं से भुट्टो साहब की मकबूलियत, उनका इलेक्शन 70 का, 77 के भी आप देख लीजिए, हत्ता के बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी भी आप देख लीजिए, 2008 तक पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पंजाब में काबिल जिक्र, बल्कि यूं समझिए कि बहुत ही मौसर रही। उसके बाद क्या हुआ, ये खुसूसन जो पिछले सालों में, उसके ऊपर कोई पार्टी में इंट्रोस्पेक्शन, कोई गौर खौस नहीं हुआ। हमने सुना था कि 2013 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद कोई कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने बड़ी कोई डिलिब्रेशन की है, आज तक नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या उसमें पाया या क्या देखा। अब वो वापस क्लेम करना चाहते हैं और उनको पता है कि बिलावल भुट्टो अगर एक लेजिटिमेट वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वो आशीर्वाद हो के ना हो, रास्ता पंजाब से जाता है और पंजाब में सफाया हो चुका है। जैसे जैगम साहब ने कहा, वो सबके सामने आदादो शुमार मौजूद हैं। अब वो इसी मुगालते में है कि वो जो रवायती थाने कचहरी की सियासत होती है, डेवलपमेंट फंड्स की सियासत होती है, वो मरियम नवाज से उनका तकाजा रहा है। और मरियम नवाज, जिनको आयरन लेडी आप कहा किसी ने, तो मरियम नवाज की जो इस वक्त गवर्नेंस है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ डगर पर है। वो अपनी पार्टी के जो एमपीएस हैं वो भी कुछ सुना है कि खफा हैं, क्योंकि उनको भी इस तरह की पेट्रोनेज नहीं मिल रही जिसके कि वो आदी है कि भाई यहाँ पे एसएचओ लगे, एएसआई यहाँ लगे, महकमा नहर का बंदा इधर से उधर हो, इतने पैसे आए उतने पैसे आए। वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट चला रही हैं। वो उनका ये टेस्ट केस है, अगर वो इसमें कामयाब या कम से कम कुछ हद तक बेहतर वज़ीर आला के तौर पर साबित करती हैं तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है, वरना उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, जो हमने 2024 के इलेक्शन में देखा है। और एक नए पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रेट है, वोटर है, उसके रुझानात को देखा है। ये रवायती जो सियासत है थाने कचहरी वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते जा रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खाम ख्याली है कि वो कोई दबाव डाल के पंजाब में कोई उनको फंड्स मिल जाएंगे, थाना कचहरी पे कंट्रोल मिल जाएगा, उससे भी काम नहीं होना। अगर कुछ उन्होंने सीखना है तो वो इमरान खान और पीटीआई से ये सीखें कि क्या मैसेज आपने देना है नई जनरेशन को, यंग वोटर्स को, जो करोड़ों की तादाद में इलेक्टोरल रोल्स पर आए हैं और मजीद आएंगे अगले 5 साल में। क्या एजेंडा है आपके पास? आखिर भुट्टो साहब की जो कामयाबी थी, और मुझसे तो सीनियर हैं सारे आप जो बैठे हुए, मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कोई नारा, कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा, कोई मंशूर उसकी बेसिस पे था। लेकिन आज की पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं वो ला सकी उस तरह से एक नई सोच या मंशूर जिसके ऊपर उनको वोट मिलेगा। तो ये दबाव वो बढ़ा रहे हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से ये कोलिशन, ये हाइब्रिड ऑर्डर बनाया गया है फरवरी इलेक्शन के बाद, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी अपनी लेन्स हैं। अगर वो क्रॉस करेंगे तो जो रेफरी या मोटरवे पुलिस है, उनका जो आईजी है, वो आकर उनकी गाड़ियों को अलग कर देगा और वो कहेगा अपनी अपनी लेन में रहो, नहीं तो फिर इससे भी जाओगे। तो इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ये दबाव की सियासत है। कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए काम चलेगी। जब आप मोटरवे पे होते हैं तो आईजी और मोटरवे पुलिस की चलती है। उसके अलावा अगर आपने इधर उधर किया तो फिर वो पकड़ के आपकी गाड़ी को इंपाउंड कर देते हैं या सुपुर्दारी किसी और के हवाले कर देते हैं। जी ठीक हो गया जी। दबाव की सियासत, सर्वाइवल अपना अपना है, मगर ये बात यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी विफाक में जिम्मेदारी का भारी पत्थर उठाने को तैयार नहीं, तो पंजाब में वजीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी का भारी पत्थर उठाने को तैयार नहीं होंगी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।